आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा है जिनके बीच में WH वर्ड आए। तो देखिए, ये WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड वो होता है जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। WH वर्ड क्या है? इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, जैसे हाउ, which, what, when, why, how many, how much, ये सब क्या है? ये हमारे WH वर्ड है। इसकी बात करेंगे फर्स्ट नंबर की, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी वाक्य यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें क्या आता है? सबसे पहले क्या। तो जैसे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम? क्या तुम मुझे जानते हो? तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया? क्या तुम मुझे जानते हो। तो अब आपको इस एग्जाम्पल को पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। तो इसमें पहले क्या आ गया? क्या। तो ये हमारा फर्स्ट नेम है। और दूसरा होता है जिनके बीच में WH वर्ड आए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम बाजार क्यों। तो देखिए, दूसरा है राम बाजार क्यों जाता है। तो इसमें बीच में क्या आ गया? WH वर्ड आ गया। तो ये भी क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे ये जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं इन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा होता है? क्या। इसके हम वॉट नहीं लगाते, केवल हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जैसे हमने नेगेटिव में देखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हम वहां से हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आए? आगे ले आए, यानी डू या डज। तो इसमें हमें वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल है क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसमें क्या है? सबसे पहले क्या आ गया और लास्ट में क्या आता है सेंटेंस में? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर डू लगेगा या डज, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर किस फॉर्म में है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगी? डू यू नो। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मुझे, तो मी। ये हमारा सेंटेंस बन गया। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता बाजार जाती है। तो देखिए, क्या आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले,
अब कैसे लगाएंगे, सीता को लिखेंगे। सीता सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डज सीता, ये वर्ब हो गई हमारी, डज सीता गो टू मार्केट, क्या सीता बाजार जाती है। तो इस नियम से जुड़े कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। पर मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपको इस क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा सेंटेंस सही बनाएंगे लेकिन वो लास्ट में इसकी गलती कर देते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाते। इसी छोटी गलती की वजह से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आइए इन सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहला क्या है, क्या तुम चाय पीते हो, तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या लगेगा, डू, क्योंकि हम ये जो तुम है, क्या ये जो तुम लिखा हुआ है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, अब पीते हो क्या है, वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब, यानी ये कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पीते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर ड्रिंक नहीं लगाएंगे। आप जब आपने कोई भी वर्ड पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ड्रिंक माने पीना, ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चाय के लिए हम लगाते हैं टेक, क्या लगाते हैं चाय के लिए, टेक। डू यू टेक टी, ये हमारा सेंटेंस बन गया। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ड्रिंक नहीं लिखना है, यहाँ हमें क्या लगाना है, टेक। क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, या फिर द भी लगा सकते, डू यू टेक द टी। अब देखिए दूसरा है, क्या राघव मंदिर में पूजा करता है, तो क्या की क्या होगी, डज, सब्जेक्ट क्या है, राघव, अब मेन वर्ब क्या है, पूजा करता है, तो पूजा करना की क्या होती है, वर्शिप इन टेम्पल। अब देखिए इसे देखते हैं, क्या बच्चे कुर्सी तोड़ते हैं, तो बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डू चिल्ड्रन। अब देखिए मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि हम चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। ये किसका प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो इसीलिए हमें इसमें एस नहीं लगाना है। तो डू चिल्ड्रन तोड़ते हैं, क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ क्या आएगी, ब्रेक द चेयर, डू चिल्ड्रन ब्रेक द चेयर, क्या बच्चे कुर्सी तोड़ते हैं। अब देखिए इसे देखते हैं, क्या पीहू स्कूल जाती है, तो यहाँ क्या लगेगा, डज, क्योंकि पीहू जो है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो पीहू के लिए डज पीहू गो टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस बन गया, डज पीहू गो टू स्कूल। अब देखिए इसे देखते हैं, क्या शिव फूल तोड़ता है, डज, सब्जेक्ट क्या है, शिव, शिव तोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमने तोड़ने की क्या लगाई थी, ब्रेक, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि फूल तोड़ना की हमें एक अलग स्पेलिंग ग्रामर ने दे रखी है, वो क्या है, प्लग, PLUCK। Does Sid pluck the flower? तो क्या हो जाएगा, Does Sid pluck the flower? क्या से फूल तोड़ता है। अब देखिए यहाँ हमने द फ्लावर लगा दिया, लेकिन प्लग मीन्स तो ऑलरेडी फूल तोड़ना ही होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, क्या वे घर जाते हैं, डू दे गो टू हाउस,
क्या वह नाचती है? डज शी डांस? वह की हम जो मतलब यहाँ पर वह लिखा है वो क्या है? यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है इसीलिए हमने यहाँ शी लगाया। अगर यहाँ होता क्या वह नाचता है तो क्या होता? डज ही डांस? अब देखिए आगे देखते हैं लास्ट, क्या विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो डू स्टूडेंट रीड? अब देखिए कई बार आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर टीच कर देते हो, डू स्टूडेंट टीच, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि टीच माने होता है पढ़ाना और रीड मीन्स होता है पढ़ना। तो आई होप आपको ये जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे थे उनसे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो सेकंड है, जिन वाक्यों के बीच में WH वर्ड आए तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यही रूल हमारा काम करेगा। केवल हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लिखना है। क्या लिखना है हमें? WH वर्ड, यानी जो यहाँ पर बीच में WH वर्ड आया है वो हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले। स्ट्रक्चर और वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल हमें उस WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है राम बाजार क्यों जाता है? तो देखिए इसमें क्या है? क्यों। क्यों शब्द क्या है? WH वर्ड है, तो वो क्या है? बीच में आ गया। ठीक है, तो इसे हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड लिखेंगे, यानी ये जो क्यों है उसकी स्पेलिंग। तो देखिए क्यों की क्या होता है वर्ड? वाई मीन्स क्यों। वाई डज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, सब्जेक्ट राम, मेन वर्ब गो टू द मार्केट। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, केवल इसमें हमने WH वर्ड पहले लिख दिया। राम बाजार क्यों जाता है? तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने अदर वर्ड को लिख दिया टू द मार्केट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है सीता कैसे पढ़ती है। तो अब ये क्या है? कैसे आ गया यहाँ हमारा बीच में, तो हम ऐसे ही बनाएंगे WH वर्ड यानी हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, सीता सब्जेक्ट हो गई, हाउ डज सीता रीड। तो ये हमारा वाक्य बन गया, हाउ डज सीता रीड। सीता कैसे पढ़ती है, तो हमने WH वर्ड लिखा, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखते हैं इसके एग्जांपल। तीसरा है तुम कहाँ रहते हो। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? कहाँ बीच में आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट क्या है? यू, वेयर डू यू लिव। तो ये जो सेंटेंस है वो आप नॉर्मली बोलते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। तो ये इस स्ट्रक्चर से बना है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो आप इसे तो बोलते रहते हो, तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। चलिए अब इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो देखिए पहला क्या है? तुम कहाँ जाते हो। तो कहाँ की क्या लिखेंगे? वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब देखिए वह अंग्रेजी में क्या लिखता है। तो क्या की क्या आएगी यहाँ पर? वॉट। देखिए ये क्या बीच में आया है इसलिए हमने यहाँ पर वॉट लगाया है। अगर ये क्या सबसे पहले आ जाता तो क्या लगाते हैं हम? केवल हेल्पिंग वर्ब।
तो देखिए व्हाट डज ही राइट इन इंग्लिश। ये हमने कैसे बनाया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डज। डज क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इन इंग्लिश, यानी ये क्या है, इन इंग्लिश अदर वर्ड है। अब देखिए सरिता खाना कब पकाती है। सरिता खाना कब पकाती है। अब देखिए कब की क्या होगी, व्हेन डज सरिता खाना पकाना, कुक द फूड। When does सरिता कुक द फूड, सरिता खाना कब पकाती है। अब देखिए अगला है राजेश शहर में कहाँ रहता है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, कहाँ की लगेगी, वेयर डज राजेश लिव इन द सिटी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, वरना पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी का नाम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, वहाँ आपको वो स्मॉल लेटर से शुरू नहीं करना है। ये 5वां देखेंगे, पूनम पत्र क्यों लिखती है। वाई डज पूनम राइट अ लेटर। अब आगे देखिए, कुश कपड़े कैसे धोता है। हाउ डज कुश वॉश द क्लॉथ। लास्ट है रानी सुबह सुबह कहाँ जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सुबह, वो 2 बार आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह की मॉर्निंग होती है तो आप मॉर्निंग मॉर्निंग कर दो, नहीं वो गलत होगा। तो इसकी क्या, ये हमें क्या सेंस दे रहा है, ये हमें बता रहा है सुबह से भी पहले, यानी कि हम क्या लगाएंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। जहाँ पर भी आप कहीं पे भी कोई ये जो सुबह सुबह वर्ड है वो पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्या लगानी है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए वेयर रानी गो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई होप आपने ये जो सेंटेंस पढ़े हैं तो इनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। इससे अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपको हमारे YouTube फैमिली के बारे में बताएंगे। तो हमारा ये YouTube फैमिली है, उसमें अब तक 42 मेंबर्स हो चुके हैं। हमारे YouTube फैमिली में 42 मेंबर्स हैं। अगर आप भी हमारी फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना नाम कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, जिससे हम अपने आगे वाली वीडियो में का नाम अनाउंस करेंगे। थैंक यू।